अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज इमिग्रेशन। जी जैसे कि आप लोगों का बहुत सा सवाल होता है कि इमिग्रेशन और जो है वो वर्क परमिट या लीमिया, इसमें क्या फर्क है। ये बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको क्लेरिफाई हो कि इमिग्रेशन क्या है, वर्क परमिट क्या है, विजिट वीजा क्या है। ये सब चीजें मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। जी व्यूअर्स, जो इमिग्रेशन होता है वो बेस करता है, स्किल इमिग्रेशन होता है, लाइक कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपर्टीज के मुताबिक आप वहां पे क्वालिफाई करते हैं, किसी कंट्री में नहीं करते। लाइक अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में 3 सब क्लास जो हैं वो चल रही हैं। सब क्लास 189, 190 और 491। 476 भी है, दे आर टिपिकली फॉर इंजीनियर पर्पस के लिए होती है। 491 में हमें 65 पॉइंट चाहिए होते हैं। 65 पॉइंट्स कहाँ से आते हैं? वो बेस करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन पे, आपकी एक्सपर्टीज पे, आपकी जो है वो एज पे बेस करते हैं आपके। लाइक आपकी एज 25 से 32 है तो यू गॉट 30 पॉइंट्स। अगर आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन मास्टर से ज्यादा है देन यू गॉट 15 पॉइंट्स। अगर आपकी जो है वो एक्सपर्टी 3 साल से ज्यादा है तो देन यू गॉट 10 पॉइंट्स। इस तरह हम उनको कोलैबोरेट करते हैं पॉइंट्स को और आपको 65 पॉइंट्स पूरे होते हैं। जब आपके 65 पॉइंट्स पूरे होते हैं तब ऑस्ट्रेलिया में 7 स्टेट्स हैं तो वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद NSW है, तस्मानिया है, क्वींसलैंड है, वो आपको 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा देता है जो आपकी पॉइंट्स के अंदर इजाफा होता है। जब आपका ये पॉइंट्स पूरे होते हैं, कैलकुलेटेड होता है, तब आप उसकी असेसमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं और असेसमेंट जो है वो कंट्री करके आपको स्किल माइग्रेशन के लिए ओके या नेगेटिव का साइन देती है। इस तरह कनाडा की बात की जाए, कनाडा में जो है वो AIP है, फिर PNP प्रोग्राम है और एक्सप्रेसवे एंट्री है। अगर एक्सप्रेसवे एंट्री की बात की जाए तो आपको 67 पॉइंट चाहिए होते हैं। वो फास्टेस्ट वे होता है आपका अप्लाई करने। अगर हम PNP की बात करें, प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम, जैसे सस्केचुअन है, मैनिटोबा है, इसके अंदर आपको 60 पॉइंट चाहिए होते हैं जो बेस करते हैं आपके IELTS पे, CLB, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क पे। इस तरह आप आगे अप्लाई करते हैं। जब आपके 60 पॉइंट्स पूरे होते हैं तब आपका ड्रॉ में नाम आना जरूरी होता है। आपका अगर ड्रॉ में नाम आया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्किल इमिग्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको वहां से जॉब ऑफर लेटर मिला है और आप विद फैमिली, अगर आपकी फैमिली है या आपकी इंडिविजुअल है, तो आप वहां जाके जो है वो सेटल हो सकते हैं और आपको जो है वो प्रॉपर जॉब मिली है। दिस इज नॉट अ वर्क परमिट कि आप जो है वो वर्क परमिट परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी स्किल्स की बेस के ऊपर वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल की है, आपको उस गवर्नमेंट ने असेस किया है, आपकी असेसमेंट के बाद आपको एक स्किल माइग्रेटेड सर्टिफिकेट दिया गया है कि आप अब हमारी कंट्री में इस डेजिग्नेटेड पोस्ट के मुताबिक आ सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क होता है। लोग जो है वो इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि उनको समझ नहीं आता। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक आर्किटेक्ट्स हैं, आपका प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ये सब अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज होती हैं वहाँ पे। आप यहाँ से अप्लाई करते हैं, डेजिग्नेटेड असेसिंग अथॉरिटी आपको असेस करती हैं। इसके बाद आपका जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर चलता है कि आपको 4 से 5 महीने असेसमेंट की जाती है, फिर इन्विटेशन टू अप्लाई किया जाता है, फिर वीजा लॉन्च किया जाता है और इसके बाद जो है वो असेसमेंट को प्रोसीड किया जाता है। जी व्यूअर्स, ये सब चीजें जो है वो आपकी शामिल होती है, तभी आप जो है वो स्किल इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री के लिए, लाइक ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा है। इसके बरक्स अगर हम देखा जाए, जो वर्क परमिट होता है या लीमिया होता है, वो आपको एम्प्लॉयर जो है वो प्रोवाइड करता है आपको ये दोनों चीजें। इमिग्रेशन पे मैं आपको इसलिए जरा बताना चाहूंगा, इमिग्रेशन क्योंकि एक अच्छा रिस्पांस होता है, आप विद फैमिली सेटल हो सकते हैं वहाँ पे इमिग्रेशन के सेटअप पे। और ऑस्ट्रेलिया में जो सब क्लास 491 है, दैट टेक्स 10 to 12 मंथ और 189, 190 ऑलमोस्ट 8 to 10 मंथ लेते हैं आपको जो है आपकी असेसमेंट को रीअसेस करने के लिए। जो कनाडा है उसमें PNP प्रोग्राम जो है वो आपसे 1.5 ईयर to 2 ईयर्स लेता है आपके असेसमेंट को। अभी कनाडा ने थोड़ा टाइम फ्रेम कम किया है और उन्होंने जो है वो अपॉर्चुनिटीज बहुत आई हैं कनाडा में ताकि आप लोग अप्लाई कर सकें। ये एक मेजर फर्क होता है बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज, क्वालिफिकेशन एंड आपकी जो लैंग्वेज है। अगर आपके पास लैंग्वेज है, आपकी वाइफ, अगर आप स्पाउस का भी जो है वो असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं, तब भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है आपका स्किल इमिग्रेशन बेस्ड सब क्लास 491 में। इसके अगर आप चलते हैं किसी और कंट्री में तो वहाँ पे भी आपकी असेसमेंट की जाती है, असेसमेंट के बाद आपको पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाता है। ये इमिग्रेशन जो है वो बेस करती है आपकी क्वालिफिकेशन असेसमेंट पे। ये एक फर्क था जो मैंने कहा मैं आपको बता दूं ताकि लोग अप्लाई करने से पहले, अगर उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए करना है तो आपको डिप्लोमा होल्डर है, उसकी इक्विवेलेंसी होनी चाहिए। अगर आपकी इक्विवेलेंसी है तब उसके पॉइंट्स आपको मिलते हैं।
कनाडा में भी इक्विवेलेंसी होनी चाहिए। आपके कनाडा में बहुत से प्रोग्राम्स हैं, जैसे रेड सील है, फेडरल स्किल वर्कर है, अब ब्रिटिश कोलंबिया ने नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, तो उनके लिए भी आपकी इक्विवेलेंसी ज़रूरी है। आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास जो है वो डिप्लोमास होने चाहिए, ताकि आप उसको जो है वो असेसमेंट करवा सकें और अपनी असेसमेंट को प्रोसीड कर सकें। दैट्स अ मेजर जो है डिफरेंस है जो इमिग्रेशन और सॉर्ट ऑफ विजिट वीज़ा और वर्क परमिट के सिलसिले में है। तो इस सिलसिले में जो है वो कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।